बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग और कौमी असम्बली की तहलील गैर आईनी करार। कौमी असम्बली बहाल कर दी गई। आस्कुड नोटिस केस का फैसला 5-0 से मुतफ़िका तौर पर सुनाया गया। कौमी असम्बली बहाल की जाती है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। कौमी असम्बली का इजलास 9 अप्रैल को बुलाया जाए। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हफ्ते को सुबह 10 बजे कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए। डॉलर की उड़ान बेकाबू। डॉलर एक ही रोज में ₹2.22 महंगा होकर ₹188.50 तक जा पहुंचा। 4 मार्च से अब तक डॉलर की कदर में ₹11 से ज्यादा का इजाफा हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स 208 पॉइंट्स कम होकर 43,903 पर ट्रेड करता रहा। वाजिबात की अदम अदायगी पर आईपीपीज को फर्नेस ऑयल की सप्लाई बंद। सिर्फ 4 दिन का स्टॉक रह गया। सप्लाई मुअत्तल होने से 4,265 मेगावाट बिजली सिस्टम से आउट होने का खदशा। रमजानुल मुबारक में बिजली की बिला तातुल सप्लाई जारी रखने के लिए वजारत तवानाई ने सर जोड़ लिए। रूस का अफगान तालिबान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने की जानिब बड़ा कदम। मॉस्को में अफगान सफारतकार जमाल गरवाल को नाज़िमुल अमूर तस्लीम कर लिया गया। तर्जमान रूसी वजारत खारजा के मुताबिक यह फैसला 2 तरफा ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली की जानिब कदम है। कौमी कप्तान बाबर आजम की वनडे रैंकिंग में हुक्मरानी बरकरार। साबिक भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। इमामुल हक भी तीसरी पोजीशन पर पहुंच गए। कौमी टीम के शाहीन अफरीदी बॉलिंग रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल। और सोशल मीडिया सार्फिन का तवील इंतजार खत्म। ट्विटर का एडिटिंग की सहूलत मुतारिफ करवाने का ऐलान। अपडेट बटन की टेस्टिंग रवा बरस के आखिर में की जाएगी, जिसकी माहाना सब्सक्रिप्शन सर्विस $3 होगी। हेडलाइंस आपने जानी और यहां पर आपको बताएं कि असेंबलियों को बहाल कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चलें कि डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग और कौमी असम्बली की तहलील को गैर आईनी करार दे दिया गया है। अहम खबर आपको दें, आपको बताएं कि कौमी असम्बली को बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है और डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग और कौमी असम्बली की तहलील गैर आईनी करार दे दी गई है। कौमी असम्बली को बहाल कर दिया गया है। बड़ा फैसला आ गया है। आस्कुड नोटिस केस का फैसला 5-0 से मुतफ़िका तौर पर सुनाया गया। 3 अप्रैल की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और सदर की जानिब से असेंबली तहलील करना इनसे मुतसादिम था। यह कहना था सुप्रीम कोर्ट का। कौमी असम्बली बहाल की जाती है। कौमी असम्बली का इजलास 9 अप्रैल को बुलाया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हफ्ते को सुबह 10 बजे बुलाई जाएगी। सदर की निगरान हुकूमत के अहकामात कल अदम करार दिए जाते हैं। तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाए तो असेंबली नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करे। किसी रुकने कौमी असेंबली को वोट कास्ट करने से न रोका जाए, यह कहना था अदालत उस्मा का। तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो तो हुकूमत अपने अमूर अंजाम देती रहे। हमें हदबंदी करनी है, लिहाजा हमें 6 से 7 माह चाहिए, यह कहना था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करते हुए इजलास मुलतवी कर दिया था। और आपको यह भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज फैसला सुना दिया गया है। कौमी असम्बली को बहाल कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग और कौमी असम्बली की तहलील गैर आईनी करार दे दी गई है। कौमी असम्बली को बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुर्रम दस्तगीर ने मीडिया से बात की। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। आईन पाकिस्तान और असल में 22 करोड़ पाकिस्तानियों की इज्जत का फैसला किया है कि वो
मुकद्दस दस्तावेज जिसे हम आईन पाकिस्तान कहते हैं, तो कागज का टुकड़ा नहीं, आज अदालत ने और पूरी पाकिस्तानी अवाम अदालत के साथ है ये कहने में कि हमारा 1973 का आईन एक जिंदा दस्तावेज है, और ये जो जिंदा दस्तावेज है इसके ऊपर हमला किया इमरान की हिफाजत। सुप्रीम कोर्ट में अस्कूट नोटिस केस की समाअत हुई। डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग और कौमी असम्बली की तहलील गैर आईनी करार दे दी गई। कौमी असम्बली को बहाल कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा फैसला तमाम मुल्क की सियासी जमातों का और कौम की नजरें जिस फैसले पर थीं वो फैसला बिल आखिर आ गया और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 5-0 से मुत्तफिका तौर पर यह फैसला दिया और कौमी असम्बली को बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर फैसला सुना दिया है। अस्कूट नोटिस केस का फैसला 5-0 से मुत्तफिका तौर पर सुना गया। 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और सदर की जानिब से असम्बली तहलील करना आइन से मुतसादिम था। कौमी असम्बली बहाल की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए। कौमी असम्बली का इजलास 9 अप्रैल को बुलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात आ गए हैं और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हफ्ते को सुबह 10 बजे करवाई जाए। सदर की निगरान हुकूमत के अहकामात कल अदम करार दिए जाते हैं। तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाए तो असम्बली नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करे। किसी रुकने कौमी असम्बली को वोट कास्ट करने से न रोका जाए। तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो तो हुकूमत अपने अमूर अंजाम देती रहे। हमें हद बंदी करनी है, लिहाजा हमें 6 से 7 माह दरकार होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ 3 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होना थी, जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करते हुए इजलास को मुलतवी कर दिया था, जिसे गैर आईनी कहा गया और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन तमाम अहकामात को खत्म कर दिया गया है और कौमी असम्बली को बहाल कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह फैसला सुनाया गया है कि 9 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हफ्ते को सुबह 10 बजे करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला दिया है, जो कि 5-0 से यह फैसला दिया गया है। 5 जज इस पर मुत्तफिक थे कि यह आइन तोड़ा गया है और आइन शिकनी की गई है। कौमी असम्बली को बहाल कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू की। आपको वो भी दिखाते हैं। उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए बड़ा इत्मीनान बख्श फैसला दिया और इस पर आज कौम कल अब यौम एहतजाज नहीं होगा बल्कि यौम तशक्कुर होगा। जुमे की नमाजों में लोग 2 रकात शुक्राने का नफल भी पढ़े, पाकिस्तान की बका और उसके इस्तेहकाम के लिए दुआएं भी करें और पाकिस्तान में जो सियासी बहरान, माशी बहरान आए हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन बहरानों से निकाले और इंशाअल्लाह अब कल पूरे मुल्क के कोने कोने में यौम तशक्कुर भी होगा। उसके लिए दुआएं भी होंगी, रैलियां भी होंगी और वो जो पहले ऐलान था कि यौम तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसमें एहतजाज का पहलू शामिल था, इसलिए उसको यौम तशक्कुर में तब्दील किया जा रहा है। इसका ऐलान करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। बाकी साहिबान अब मजीद भी आपसे बात करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं हज़रत मौलाना साहब की पूरी तारीफ करता हूँ अल्लाह ताला का। बाकी साहिबान अब मजीद भी आपसे बात करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं हज़रत मौलाना साहब की पूरी तारीफ करता हूँ अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम और पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की दुआएं जो है रब ताला ने कबूल की हैं और अदालत उज़्मा ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे कि न सिर्फ पाकिस्तान का जो आइन है वो बच गया है, पाकिस्तान बच गया है। और अदालत उज़्मा ने ये फैसला दे के अपनी जो उन्होंने अपना वकार और अपना उनका जो इंडिपेंडेंस है उसको
4 چاند لگائے ہیں. ہم عدالت عظمیٰ کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک یونانیمس فیصلہ دے کے پاکستان کی عوام کی جو ان کی جو خواہشات تھی ان کی عکاسی کی اور پارلیمان کو مضبوط کیا ہے. پارلیمان کا جو سوورینٹی ہے اس کو مضبوط کیا ہے اور آئین کے تقدس کو بحال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شہر رمضان میں یہ ایک بہت بڑا یہ مارکہ سر کیا ہے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے, متحدہ اپوزیشن نے اور تمام اتحادی پارٹیز نے اور عوام کے ساتھ مل کر یہ جو جنگ ہم نے غربت کے خلاف لڑنی ہے, بے روزگاری کے خلاف لڑنی ہے اور مہنگائی کے خلاف لڑنی ہے, یہ انشاءاللہ ہم مل کر انشاءاللہ لڑیں گے. آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا سر کو اپنا اس کے سجدہ ریز ہونا ہے اور اس کا اپنا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہوگا. صاحب آپ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ غیر یہ چونکہ مولانا صاحب نے ابھی تراویح کے لیے جانا ہے تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کا حصہ ڈال دیا. ابھی بلاول بھٹو صاحب تشریف لا رہے ہیں, پھر ہم تمام جو ہیں خابرین باقی قوم انشاءاللہ یوم نجات منائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی آپ نے جانا نہیں. ڈپٹی اسپیکر کی 3 اپریل کی رولنگ. صدر مملکت کی جانب سے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسکوٹ نوٹس کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے. اسکوٹ نوٹس کیس کا فیصلہ 5-0 سے متفقہ طور پر سنایا گیا. 3 اپریل کو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اور صدر کی جانب سے اسمبلی تحلیل کرنا آئین سے متصادم تھا. سپریم کورٹ نے واضح احکامات جاری کر دیے. قومی اسمبلی بحال کی جاتی ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس 9 اپریل کو بلایا جائے. تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہفتے کو صبح 10 بجے کروائی جائے. صدر کی نگران حکومت کے احکامات کل عدم قرار دیے جاتے ہیں. تحریک عدم اعتماد منظور ہو جائے تو اسمبلی نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرے. کسی رکن قومی اسمبلی کو ووٹ کاسٹ کرنے سے نہ روکا جائے. تحریک عدم اعتماد ناکام ہو تو حکومت اپنے امور انجام دیتی رہے. بڑے کیس کا بڑا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اور قومی اسمبلی کی تحلیل غیر آئینی قرار دی گئی ہے. قومی اسمبلی کو بحال کر دیا گیا ہے اور 5-0 سے متفقہ طور پر یہ فیصلہ منظور کیا گیا اور یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور قومی اسمبلی کو بحال کر دیا گیا ہے. اور 3 اپریل کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اور صدر کی جانب سے اسمبلی تحلیل کرنا آئین سے متصادم قرار دیا گیا ہے اور 9 اپریل کو قومی اسمبلی کے اجلاس کو بلایا جائے گا. تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہفتے کو صبح 10 بجے کروائی جائے گی. صدر کی نگراں حکومت کے احکامات کل عدم قرار دیے جاتے ہیں اور یہ کہنا تھا سپریم کورٹ کا. اور تحریک عدم اعتماد منظور ہو جائے تو اسمبلی نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرے. سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ کسی رکن قومی اسمبلی کو ووٹ کاسٹ کرنے سے نہ روکا جائے. 5-0 سے متفقہ طور پر یہ فیصلہ منظور کیا گیا اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی 3 اپریل کی رولنگ پر یہ فیصلہ آیا ہے اور قومی اسمبلی کو بحال کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا قومی اسمبلی کو بحال کیا جائے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 5 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ دیا تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرنے کی. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی 3 اپریل کی رولنگ اور وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر کی جانب سے قومی اسمبلی کو تحلیل کرنا آئین سے متصادم تھا, جس کے بعد سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کو بحال کر دیا ہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا قومی اسمبلی کا اجلاس 9 اپریل کو بلایا جائے اور 9 اپریل کو بروز ہفتہ صبح 10 بجے اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروائی جائے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قومی اسمبلی کو بالآخر بحال کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مزید کہا ہے کہ عدم اعتماد پر ووٹنگ ہفتے کو صبح 10 بجے کروائی جائے. ووٹنگ کرائے بغیر اسمبلی کا اجلاس ملتوی نہ کیا جائے. صدر کی نگراں حکومت کے احکامات کل عدم قرار دیے جاتے ہیں. تحریک عدم اعتماد منظور ہو جاتی ہے تو اسمبلی نئے وزیر اعظم کا انتخاب بھی کرے. اور عدالت نے متفقہ فیصلے میں کہا کہ کسی ممبر کو ووٹ کاسٹ کرنے سے روکا نہیں جائے گا. تحریک عدم اعتماد ناکام ہو تو حکومت اپنے امور انجام دیتی رہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا عمران خان اور ان کی کابینہ کو عہدوں پر بحال کیا جاتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس اہم ترین کیس کی سماعت کی جس میں جسٹس اعزاز الاحسن, جسٹس منیب اختر,
जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खुरम शहजाद। और राजा साहब, मुझे ये बताइएगा कि बिल आखिर फैसला आ गया है और आईने पाकिस्तान को बचा लिया गया है, आईने पाकिस्तान की जीत हुई है, तो मुझे बताइएगा इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जिस आईनी बहरान से इस वक्त हमारी कौम से कारी थी और ये सारी वकला कम्युनिटी और इस पार्टी सारी, तो उसमें बहरान में हम कामयाबी से निकले। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मेहरबानी है। अब इसमें हम लोग ये जो सेशन होगा उसमें दोबारा कंटिन्यू किया जाएगा और इस सारे मामले में मैं समझता हूँ कि आइन की जीत है और पाकिस्तान कौम जो है उसको एक जो इस बहरान में डाल के जिस महंगाई और जिस जुल्म तकलीफ में से रख के इनको एक किस्म का इनका माशी कत्ल और इनका इखलाकी कत्ल भी किया जा रहा था और इनके अंदर से वो जो टॉलरेंस निकल रही थी, कौम के अंदर एक रूह फूंक दी गई है जिस तरह ये एक फैसला आया। और आप दोबारा वही से एक चीज जो आगे बढ़ेगी वो ये है कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि इस वक्त नई क़यादत की जो जरूरत है वो इस वक्त पूरी होगी। जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कौम तरस रही है क़यादत को, एक अच्छी क़यादत के लिए तरस रही है, इस फैसले ने इंशाल्लाह पाकिस्तान में ये नजरिया जरूरत को दफन कर दिया। और मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था, जो इस वक्त पार्टी कायदीन जो उसको फेस कर रहे थे, उसको लेकर चल रहे थे, उसके मैं कामयाबी देख रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि अब पार्टी से जितने फैसले जो भी मामला हो गए वो कम अज कम पाकिस्तानी कौम की जो एक सोच है उसको आगे रख के सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल किया। राजा साहब, तैयारियां कैसी हैं? आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, जरा इस बारे में भी बताइएगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन को मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कमरे में था जब 5 लार्जेस्ट बेंच के जजेस साहबान वहां पे बात करते, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि उनसे पूछा और सुप्रीम कोर्ट से फिर उन्होंने भी आपस में क्वेश्चन किए। तो वहां पे जो ये तैयारी के हवाले से उन्होंने जो टाइम मांगा था, उन्होंने कहा जी कि हम 90 रोज में इसको मुकम्मल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये अभी किसी फैसले की तरफ बात गई नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को कोई क्लियर हिदायत नहीं दी गई, ना उनसे कोई कहा, में से उनसे एक ऑप्शन लिया गया था, तो उन्होंने कहा जी कि पूरे पाकिस्तान में ये जो जनरल इलेक्शन है उसके हवाले से हम कोशिश कर सकते हैं। तो कोर्ट ने एकदम से फिर उनको ये फैसला सुना दिया और उसमें ये बताया गया है कि आपका ये जो आइन है उसके हवाले से ये कहीं पे भी असेंबलीज के अंदर जो इस वक्त न्याजी गवर्नमेंट ने जो ये अमल किया था वो जायज और मुनासिब और कानूनी नहीं था, गैर आइनी था। और इस हवाले से उन्होंने जो अपनी बंदर बांट के और जो मुल्क को जिस बहरान में से गुजार रहे थे कि उन्होंने पंजाब असेंबली में जो हाल किया और जो कौमी असेंबली में वो कर चुके थे, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन विजडम से इसको मुकम्मल पायत करके और पाकिस्तानी कौम जो है उसको इसमें से निकाल के पाकिस्तान को मुस्तकिल की तरफ अच्छा फ्यूचर देने की कोशिश की है। राज साहब, आपके मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी की अपोजिशन के नैरेटिव की जीत हुई है, तो आखिर में जाते जाते ये भी बता दीजिए कि मियां साहब के वापस आने का आपको कोई इम्कान नजर आ रहा है? देखिए जी, मैं मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से समझता हूँ कि उन्होंने एक नई सोच, एक नई चीज जो सिविल सुपरमेसी की बात की थी, आज पूरी जुडिशरी और वो सारे जो आर्गूमेंट्स हो रहे थे उसमें इसका जिक्र आ रहा था। क्योंकि अगर हर कौम, हर चीज, हर डिपार्टमेंट अपने बियॉन्ड दी पावर्स ना जाए तो यहाँ इस आईनी बहरानों से हमें कभी भी जरूरत ही ना पड़े कि हम इनको फेस करें। तो मियां साहब की वापसी, जब ये सिस्टम यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक दुरुस्त हिम्मत लेके आएगा ये आईनी और ये बहरान, और जिसमें जल किस्म के उनके ऊपर जो केस डाल के उनको एक किस्म के यहाँ पे फंसाया जा रहा था, अगर ये फजा खत्म होगी तो मियां नवाज शरीफ जरूर आएगा। और मियां नवाज शरीफ साहब ही हैं जो पाकिस्तान को, जिन्होंने ये एक अच्छा जो बेहतर पाकिस्तान है उसका एक नक्शा दिया था। जी, बहुत शुक्रिया। राजा खुरम शहजाद, मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम के नायब सदर और साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल हमारे साथ थे। उन्होंने भी यही कहा है कि ये फैसला खुशाइंद है और बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट जानने के लिए रहिए टैलेंट न्यूज़ के साथ।